डॉक्टर रमेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, आपकी कुछ पेशन गोइयां सामने आई हैं। आपने तो तरतल्ली मचा दी है कि जी हुकूमत चलना मुश्किल है और हुकूमत के कुछ मुतज़लज़ल मामलात हैं। डॉक्टर साहब, ये बताएं, ये इंफॉर्मेशन की बेसिस पर है या आपका एनालिसिस है? देखिए, मैं अनिका, आप मुझे पुरानी जानती हैं। मैं 2002 से हर हुकूमत का हिस्सा भी रहा हूँ और मुझे पहले पता चल जाता है और उसके अंदर कुछ एस्ट्रोलॉजी है, कुछ स्टार्स हैं जो मुझे बताते हैं, कुछ मेरी सियासी समझ बताती है, कुछ हालात बताते हैं। उन सब का जब मैं एक एनालिसिस करता हूँ तो जो तज्जिया करता हूँ वो आज जो है वो 25 सालों से जो कहता हूँ वो होता हुआ आ रहा है। ये बड़ी बात नहीं है, मगर मेरी एनालिसिस कभी भी गलत नहीं हुई है और मैं जिसके साथ भी रहा उसको मैंने मशवरा दिया। चाहे मैं माजी में मुशर्रफ साहब के साथ था, चाहे फिर मियाँ साहब के साथ था, चाहे मैं खान साहब के साथ था, हर एक को मशवरा दिया और मेरी पल्स को एक इम्पॉर्टेंस दी जाती है कि जो आपकी पल्स क्या है और उस पल्स को देख के जो है वो डिसीजन भी लिए जाते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आप पीपल्स पार्टी के साथ हैं तो सदर साहब को क्या मशवरा देंगे, बिलावल साहब को क्या मशवरा देंगे? देखिए, मैं तो कहूँगा कि इस वक्त सदर साहब जो है वो बहुत ही ज़्यादा, अगर कदावर शख्सियत अगर आप किसको समझें तो वो सदर साहब हैं। सदर साहब अगर आगे बढ़ें, क्योंकि इस मुल्क का जो अब जो हालात होने जा रहे हैं जुलाई से, क्योंकि ये साल 8 नंबर का है और सेटन मजबूत है और वो जुडिशरी का साल है, तो पाकिस्तान में जुडिशरी हमेशा असरअंदाज होती रहती थी, मगर इस वक्त जुडिशरी अपने स्टाइल से जो चल रही है। जुलाई के बाद क्या होने लगा डॉक्टर साहब? देखिए, मैं काफ़ी चीज़ें जो है वो देख रहा हूँ और मैं समझ रहा हूँ कि हालात जो है वो जुलाई के बाद और बिगड़ जाएंगे और बहुत ज़्यादा बिगड़ेंगे तो कुछ भी मुल्क के अंदर हो सकता है, क्योंकि जब मुल्क की इकोनॉमी, मुल्क की सलामती, मुल्क के अंदर केसेस और कुछ भी हो सकता है का क्या मतलब? बहुत कुछ हो सकता है, मगर हर चीज़ का हल है। देखें, जब भी आप किसी चीज़ का सोचें तो आपको A, B, C 3 चीज़ें होती हैं, प्लान में भी 3 चीज़ें होती हैं, हालात में भी 3 चीज़ें होती हैं और कभी हाथों की लकीरें भी जो है वो कर्मा थ्योरी के थ्रू चेंज हो सकती है और ये साल कर्मा थ्योरी का भी साल है। तो इस वजह से कम अभी से अगर हमने अपने आप को संभाल लिया, जो हमें इकदाम करने चाहिए तो बेहतर होगा। अगर हम समझेंगे कि इस हुकूमत के पीछे चलें और नून लीग कुछ करके दिखाएगी और आगे बढ़ेंगी चीज़ें, तो मैं समझता हूँ कि खुदा का एक अपना सिस्टम है, तकदीर से जो है वो किसी को लड़ना या तकदीर से। I'm sorry, हम करेंगे शॉर्ट। क्या आप ये कह रहे हैं हुकूमत गिरने वाली है? मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि हुकूमत में तकलीफ होगी। जुलाई के बाद आपको इंतशार मुल्क के अंदर बहुत नजर आएगा। आपको बजट के बाद काफ़ी चीज़ें जो है वो इम्बैलेंस नजर आएंगी, संभलती हुई नजर नहीं आएंगी। जुडिशरी का एक पहलू होगा, खान की का दूसरा पहलू होगा, मतलब अपोजिशन का बहुत ज्यादा हंगामा होगा। मुल्क के अंदर एक अनस्टेबिलिटी की जो सूरत जो रहेगी, जिसकी वजह से आपके पास डॉक्टर साहब, देखिए, जब आपके अंदर मुल्क के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, मुल्क के अंदर इकोनॉमिकली क्राइसिस रहेगा, आवाम परेशान रहेगी, बिजनेस कम्युनिटी परेशान रहेगी, तो लाजमी है जो मुल्क के मुख्तदर हल्के हैं वो भी परेशान रहेंगे। तो उससे अच्छा ये है कि उससे पहले कोई हल निकाला जाए और हल किसी को बंदगली नहीं, हल सबके साथ बैठ के उसके लिए जिद भी छोड़ना चाहिए, अन्ना भी छोड़नी चाहिए और सबको छोड़नी चाहिए। एक मिनट डॉक्टर साहब, आपने 3 दफा हल का जिक्र किया है, आपकी नजर में वो हल है क्या? आप कह रहे हैं हल देखना चाहिए, हल क्या है? मेरे ज़हन में एक नेशनल लेवल के डायलॉग होने चाहिए, जरगा होना चाहिए नेशनल लेवल का। पहले भी मैंने कहा था कि वो जरगा हो जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स शामिल हो, बैठ के कि बाबा पाकिस्तान के अंदर ये क्राइसिस है, ये इकोनॉमिकल क्राइसिस है, ये नेशनल क्राइसिस है, ये बॉर्डर क्राइसिस है, ये इंटरनल, ये एक्सटर्नल, ये दुनिया का सिनेरियो, हमें इस लेवल पे जाना चाहिए। अगर वो डॉक्टर साहब हम जितनी देर करेंगे उतने हालात हमसे खराब होते जाएंगे। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN का साथ जो है, ये साथ रहेगा या साथ छूट जाएगा? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमिटेड है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब 2014 में भी धरना लगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि असेंबली का टाइम पूरा होना चाहिए, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, आज भी कहेगी कि PMLN जो पॉलिसी लेके आए
ہم PMLN کو کم سے کم اسمبلی کے حوالے سے ہم مدد کرتے رہیں گے، مگر جب عوام کی پریشانیں بڑھیں گی، نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ پریشر بڑھیں گے، حالات کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ایک انسٹیبلٹی نظر آئے گی، آپ کو مختلف قسم کے فیصلے نظر آئیں گے اور پینڈنگ کیسز نظر آئیں گے، آپ کو صرف سیاسی کرائسس نظر آئے گا۔ ڈاکٹر صاحب جب میرے یہ پاس چیزیں نظر آئیں گی 20 تو عوام سیکنڈ رہ پریشان گئے، ہوگی۔ میرے پاس 20 سیکنڈ رہ گئے، مجھے ہاں یا نا میں جواب دیجیے گا، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم رہیں گے یا نہیں؟ مجھے جولائی کے بعد ان کے لیے بہت مشکل حالات نظر آ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کے ہاتھ میں وہ تقدیر نہیں ہے جو ملک کو آگے لے کے جا سکے۔ کیا تو آپ کو پیپلز حالات پارٹی اس لیول اقتدار پہ سنبھالے اوپر گی لے پھر؟ کے جانے پڑیں گے۔ ڈاکٹر صاحب پیپلز پارٹی اقتدار سنبھالے میں گی؟ سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب کا مین رول ہو سکتا ہے، یا کسی اور شخصیت جو اس وقت بھی ہے حکومت میں اس کا بھی رول ہو سکتا ہے، چاہے حکومت میں کوئی باہر ہے اس کا بھی رول ہو سکتا ہے۔